शीर्षक रंग, रिश्ते और रहने का हक। घर के आंगन में सुबह की रोशनी फैल रही थी, लेकिन उस रोशनी का एक कोना हमेशा अंधेरे में रहता था। उस कोने में खड़ी थी सुहानी, पतली सी गहरी सांवली रंगत वाली लड़की, जिसकी आंखों में बचपन से ही सवालों का बोझ जमा था। ये सवाल किसी किताब से नहीं, बल्कि अपने ही घर से पैदा हुए थे। उस घर से जहाँ प्यार को रंग के तराजू पर तोला जाता था। सुहानी की माँ कमला और उसके 4 भाई थे। सब के सब अपनी अपनी दुनिया में मशगूल, लेकिन एक बात पर हमेशा एक जैसे। सुहानी उनके लिए बोझ थी, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो घर का काम कम करती थी या जिम्मेदारियों से भागती थी, बल्कि इसलिए कि उसका रंग उनके ख्वाबों से मेल नहीं खाता था। घर में जब भी खाना बनता, सुहानी की रोटी सूखी होती और भाइयों की रोटियों पर घी चमकता। माँ के लिए ये मामूली बात थी, जैसे सदियों से चली आ रही हो। घी खा कर क्या करेगी तू, कमला अक्सर कहती, और काली हो जाएगी और मोटी भी, फिर कौन देखेगा तुझे। सुहानी चुप रहती। उसकी चुप्पी में सवाल भी होते और दर्द भी। कभी कभी उसे लगता जैसे वो इस घर का हिस्सा ही नहीं, बस एक जिम्मेदारी है जिसे किसी कोने में रख दिया गया हो। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा। एक दिन घर में चहल पहल हुई। कमला के 4 बेटों के लिए रिश्तों की बात पक्की होने वाली थी। लड़कियों के परिवार वाले आए, हंसते मुस्कुराते, चाय नाश्ता करते हुए। घर का माहौल बदला बदला सा लग रहा था। सुहानी दूर खड़ी सब कुछ देख रही थी, जैसे कोई मेहमान अपने ही घर में। उन्हीं में से एक लड़की, नैना की नजर सुहानी पर पड़ी। मम्मी, उसने धीरे से पूछा, वो लड़की कौन है जो दूर खड़ी है। कमला बिना सोचे बोली, अरे वो तो काम वाली है। सुहानी ने ये शब्द सुने और उसका सीना भारी हो गया। काम वाली। एक ही पल में उसकी पहचान मिटा दी गई। उस रात सुहानी ने तकिए पर सिर रखकर रोती रही, लेकिन आंसू भी आवाज के बिना बहते रहे, जैसे उसकी जिंदगी। कुछ ही दिनों में 4 शादियां हो गईं। घर में 4 नई बहुएं आई, रितिका, मीरा, नैना और काव्या। सब अलग अलग शहरों से, अलग अलग सोच के साथ। कमला उनके गोरेपन की तारीफ करते नहीं थकती थी, और सुहानी, उसके लिए नया हुक्म था, अब तू घर की नौकरानी है। सुबह सबसे पहले उठना, काम निपटाना और किसी के सामने ज्यादा बोलना नहीं। सुहानी ने सिर झुका लिया। उसे लगता था शायद यही उसकी किस्मत है, लेकिन जिंदगी हर बार वही मोड़ नहीं लेती जहां हम सोचते हैं। एक दिन 4 बहुएं कमला के कमरे में फोटो एल्बम देख रही थी। हर तस्वीर में एक ही चेहरा बार बार आ रहा था, सुहानी का। कभी पूजा में, कभी जन्मदिन पर, कभी किसी शादी में। वो काम वाली नहीं लग रही थी, वो घर की बेटी लग रही थी। ये सच क्या है, रितिका ने पूछा। जवाब उन्हें सुहानी से मिला, उसके आंसुओं, उसकी कहानियों, उसके जख्मों के जरिए। 4 बहुएं चुप हो गईं। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि प्यार सिर्फ खूबसूरती से नहीं, इंसानियत से होता है। उस दिन के बाद सुहानी की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। बहुएं उसके लिए खाना लाने लगी, उसे साथ बिठाकर हंसने लगी। बाजार में उसके लिए कपड़े खरीदे गए, तारीफ के शब्द उसे पहली बार मिले। सुहानी के लिए ये सब नया था, जैसे किसी ने बंद कमरे का दरवाजा खोल दिया हो। और भी बड़ा मोड़ लिया। रितिका ने सुहानी के लिए रिश्ता सोचा। एक सादा सा लड़का, आरव, जो रंग से नहीं, इंसान से मोहब्बत करता था। आरव ने सुहानी को पहली नजर में नहीं, पहली बात में पसंद किया, और सुहानी ने पहली बार महसूस किया कि उसे भी कोई बिना शर्त अपना सकता है। शादी हुई। विदाई के वक्त सुहानी ने पीछे मुड़कर देखा। माँ, भाई और वही घर। उसकी आंखों में शिकवा कम, शुक्रिया ज्यादा था, क्योंकि उसे पता था जो प्यार उसे यहाँ नहीं मिला, वो जिंदगी में कहीं और उसके लिए संभाल कर रखा था। लेखक की सोच। ये कहानी सिर्फ रंग की नहीं, बल्कि उस सोच की है जो रंग से ज्यादा गहरी होती है। हम अक्सर अपने ही घर में किसी को पराया बना देते हैं, बिना सोचे कि कल वही इंसान हमारा सहारा भी बन सकता है। कहानी से सीख।
खूबसूरती चेहरे में नहीं, नजर में होती है, और जो नजर बदल ले वही दुनिया बदल सकता है। Time to water the plants. आगे क्या हो सकता है? There we go. सुहानी की कहानी यही खत्म नहीं होती। शायद कल वो किसी और सुहानी के लिए आवाज बन जाए, ताकि कोई और लड़की अपने रंग की वजह से चुप रहने पर मजबूर ना हो।